अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 1.1 है, क्लास 10th की। सम 2 है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट सम है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दो बता दूं मेथड कि कैसे ये फैक्टराइज हम करते हैं। सबसे पहले जो आपके एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है, जो बिलफर्स क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है। 1 को हम बग़ैर एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 20। क्या आ जाएगा माइनस का 20। मुझे ऐसी दो वैल्यूज़ खुद से ढूंढनी है जिनको मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास माइनस का एक्स आ जाए, यानी कि दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास माइनस का 20 भी आए। ठीक है, तो वो मैंने ढूंढी है। वो क्या है, प्लस का 4x है और माइनस का 5x है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आएगा मेरे पास, और 5x में से 4x निकालूंगी तो सिंगल x बन जाएगा, तो माइनस का x यानी कि बच जाएगा जो मेरे पास आ रहा है। इन दोनों को यूज़ करने से मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मेरे पास -20 आ रहा है या नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 4 5 आर 20। ठीक है, ये भी आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये वाला पेयर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये एक्स का स्क्वायर, अब इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, अपना ये वाला पेयर वो लिख देंगे आगे। -20 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक एक्स बच गया, यहाँ पे जस्ट जो है प्लस का 4 बच गया। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लूँगी क्योंकि एक्स दोनों के पास नहीं है। -5 कॉमन लूँगी तो -5 कॉमन आ गया। यहाँ पे एक्स बच गया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इसके पास प्लस रह जाएगा, और 5 4s आर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन के ठीक होने की, ये पेयर हमारा ठीक है या नहीं ठीक, इसकी गारंटी हमारे पास यहाँ से हमें मिल जाती है। अगर तो सेम वैल्यू आए तो इसका मतलब हमारा पेयर ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर यहाँ पे ये सेम वैल्यू ना बने तो इसका मतलब हमारे पेयर में कहीं पे मिस्टेक है। आप दोबारा से अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। फिलहाल ये ठीक आया है तो दोनों के पास x+4 है, वो कॉमन ले लूँगी। पीछे क्या बच जाएगा, x - 5 वो लिख दूँगी बराबर 0 के। x+4 को अलग से 0 के बराबर लिख दें और x - 5 को अलग से लिख दें। यहाँ प्लस का 4 है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई -4, यहाँ -5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गई x = 5। एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, इसे आप सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सम है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y - 5। क्वेश्चन मेंशन कर दिया हमने। 3y का स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ार 5y। दोनों वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आऊँगी तो ये भी नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। 3y के स्क्वायर में से एक निकल जाएगा तो 2y का स्क्वायर बच जाएगा, और साइन प्लस का प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 भी कॉमन नहीं ले सकते, 5 भी कॉमन नहीं ले सकते, तो y दोनों के पास हम y कॉमन लेंगे। y कॉमन लूँगी, ये y कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया है, इसके पास 2 और एक y, यानी कि 2y बच गया, और यहाँ पे प्लस का 5, 2y + 5 बच जाएगा। ये आ गया बराबर 0 के। y को अलग से 0 के बराबर पुट कर दें और इस वैल्यू को अलग से 0 के बराबर। ये तो 0 है, ऑलरेडी सोल्व्ड है। 2y + 5 इज इक्वल टू 0, प्लस का है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें। नेक्स्ट है सम 3, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ इधर हैं, उठा के उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, बराबर 0 के। यहाँ पे भी अब वही वाला पिछला काम करेंगे। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है। मेरे पास आ रहा है माइनस का 68। तो मैंने ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको प्लस माइनस करूँ तो ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करूँ तो -68 आ जाए। तो वो मैंने ढूंढी हैं, तो वो कैसे आई हैं, 34 और 2 आया। 34 में से 2 निकालूंगी तो 32 भी आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का। और 34 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 68 भी आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए 34x - 2x लिख दिया है, और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों के पास क्या कॉमन है, सबसे पहले तो x कॉमन है और दूसरी बात 17 भी कॉमन है, क्योंकि 17 2 34 होता है। टेबल जिन बच्चों को आते हैं उनको पता है। तो 17x कॉमन ले लूँगी, यहाँ एक x बच गया, प्लस 17 2 34, सिंगल x था वो बाहर हमने कॉमन दे दिया है। यहाँ पे क्या है माइनस का 2 और यहाँ भी -4 है, तो -2 कॉमन ले लूँगी, ये पॉजिटिव हो गया, x बच गया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और 2 2 4। दोनों के पास x + 2 कॉमन है, वो ले लेंगे। 17x - 2 हम साइड पे इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 17x - 2 इज इक्वल टू 0 प्लस है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा x का आंसर, यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सम 4। x का स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152। x का स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152, इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से ढूंढना है, यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि हमें माइनस का 152 ही चाहिए। मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से क्या चाहिए, माइनस का 11। तो ये -19x और प्लस के 8x को प्लस माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा आपके पास, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 8 152 भी आपके पास आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, दोनों के पास x है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया एक x -19, यहाँ से प्लस का 8 कॉमन लूँगी। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 152 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपके पास 19 आंसर आ जाएगा। दोनों के पास ये वैल्यू कॉमन है, लिख देंगे, और x + 8 बाकी बच गया वो लिख देंगे बराबर 0 के। इसको अलग से 0 के बराबर, इसको अलग से 0 के बराबर, ये नेगेटिव है आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है आके नेगेटिव हो जाएगा आंसर। आगे है सम 5 आपका, x + 1 / x + x / x + 1 इज इक्वल टू 25/12। ये पहले आपको क्वाड्रेटिक ही दी हुई थी, आपने जस्ट फैक्टराइज करना था। यहाँ पे अब इसको सिंपल ऊपर वाली फॉर्म में दे दिया, पहले आप इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसको भी और अगले वाले पार्ट को भी, और फिर आप इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, x + 1 / x + x / x + 1 इज इक्वल टू 25/12। इसके पास ये नहीं है तो इसका स्क्वायर बन गया, इसके पास ये नहीं है तो इसका स्क्वायर बन गया, नीचे दोनों वैल्यूज़ आ गई, इज इक्वल टू 25/12। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर + 2x + 1 और ये प्लस x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x 1 x इज इक्वल टू दिस। x का स्क्वायर और x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, बाकी वैल्यू एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, एंड देन ये आपके पास क्या आ गया है, ये इधर 12 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 12 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ये डिवाइड हो रहा है, ये जाके 25 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 2 24x का स्क्वायर, 12 2 24x, 12 1 12, जिसके साथ x स्क्वायर है x स्क्वायर लगा दें, जिसके पास x लगा दें, जिसके पास कुछ नहीं है उसे एज अ क्वोशंट ही रहने दें। 25 को x के स्क्वायर से करेंगे 25x का स्क्वायर, और फिर 25x नेक्स्ट वाले से करेंगे तो ये 25x का स्क्वायर है, अपनी जगह पे ही है, इसको उठा के उधर लेके गई हूँ नेगेटिव, ये अपनी जगह पे ही है, इसको उठा के उधर लेके गई हूँ नेगेटिव हो गया, इसको भी उठा के उधर लेके गई हूँ नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करवाएंगे साइन बड़ी वैल्यू का, x का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे प्लस माइनस करवाएंगे सिंगल x का स्क्वायर बच गया, -12 इज इक्वल टू 0। फिर अब ये क्या बन गया, माइनस का 12 चाहिए मल्टीप्लाई से, और प्लस माइनस करें तो क्या चाहिए, प्लस का x। तो 4 3 12 भी आ जाएगा प्लस माइनस माइनस के साथ, और 4 में से 3 निकालेंगे तो x भी आ जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो ये है कि हमें प्लस का x चाहिए, तो हम अपनी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा x का स्क्वायर -3x + 4x, ठीक है। ये हम आगे भी इसको ठीक कर लेते हैं, x का स्क्वायर -3x और प्लस का 4x -12, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x -3, और यहाँ से माइनस कॉमन हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसे प्लस ही रहने देंगे, और जस्ट यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच रहेगा, जब मैं प्लस रहने दूंगी तो माइनस का साइन अंदर एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा आपका, x -3 कॉमन, x + 4 बच गया, x -3
इज इक्वल टू 0, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या है, 3 और -4। इसी तरह नेक्स्ट सम है आपके पास 2 ओवर, लास्ट है ये, 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। नीचे उतार लेंगे इसको, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इसके पास x माइनस 4 नहीं है क्योंकि ये सिंगल 1 ही है, तो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू वैसे की वैसी ही आ जाएगी। और यहाँ पे नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव y लिख दूंगी, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वैल्यू एज इट इज़, x माइनस 4 भी एज इट इज़, साइन अंदर लेके जाएंगे, ये नेगेटिव x हो गया और ये साइन चेंज होकर पॉजिटिव 3 हो गया, ओवर x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस, क्योंकि दोनों के पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 3 4 12। ये माइनस एक्स प्लस के एक्स से कैंसिल, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का 1। नीचे क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, 4 और 3 7 प्लस का 12। ये वैल्यू एज इट इज़, ये पूरी वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू -1 के साथ हो जाएगी। इस तरीके से अब 2 1 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 7 14x प्लस 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 2 12 24 इज इक्वल टू, साइन चेंज होंगे जस्ट क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू वही रहेगी, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। 2x का स्क्वायर माइनस 14x, ये इधर आके प्लस का x, ये प्लस 24, ये 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर देंगे, बड़ी वैल्यू का साइन 13x बच जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस करेंगे, प्लस का साइन बड़ी वैल्यू का, यानी कि 24 में से 9 निकालेंगे तो 15 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने दो वैल्यूज़ ये वाली ली थी लेकिन मेरे पास अंदर जो है वो सेम नहीं आया, इसका मतलब मेरे पास मैंने जो फैक्टराइज के लिए ये दो वैल्यूज़ कंसीडर की थी वो ठीक नहीं थी। तो आप इस तरीके से अपना कैंसिल करके दोबारा से वैल्यूज़ अपने लिए ढूंढ सकते हैं, फैक्टराइज के लिए ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 2x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी है मैंने। अब मैंने दूसरी वैल्यूज़ क्या ली हैं, 2x का स्क्वायर के साथ यहाँ से 15 2 30 बन रहा था, तो मुझे 30 भी चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो 13 भी चाहिए, तो 10 3 30 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन भी आ जाएगा और जब प्लस माइनस करूँगी तो माइनस माइनस प्लस आएगा लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, और 10 और 3 आपकी -13 भी बच जाएगा, उधर से 30 बच जाएगा बन जाएगा और यहाँ से 30, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और -5, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन, एक x बच गया, साइन माइनस का कॉमन लिया है, अंदर साइन चेंज, 3 5 15 इक्वल टू 0, यहाँ से x -5 बच गया, 2x -3 रह गया इज इक्वल टू 0, इसको अलग से 0 के बराबर, इसको अलग से 0 के बराबर, ये -5 है इधर आके पॉजिटिव, ये -3 है जाके पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड, आंसर आपका सोल्यूशन सेट में। ये था आपका सम 1.1 का। कल इंशाल्लाह हम करेंगे सम 3।